हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8th मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 87 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ एक फ्रैक्शन की बात की हुई है, जिसमें आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर जो नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों में कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और कितने से छोटा है, 4 से। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, आगे क्या लिखा है, इफ वन इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। तो अगर उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 और 1 ऐड किया जाए दोनों में ही, तो 1/2 जो है वो फ्रैक्शन बन जाता है। कहने का मतलब है जो फ्रैक्शन आपको नहीं दिया है वो बाद में 1 ऐड करने के बाद 1/2 बन जाता है। तो आपको फ्रैक्शन पता लगाना है। तो जाहिर सी बात है इसमें स्टूडेंट्स हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना होगा। अब हम किसको लेट करें, देखिए कोशिश ये किया कीजिए कि हमेशा छोटे वाले को एक्स लेट करें, क्योंकि जो फिर बड़ा वाला होगा वो प्लस में आएगा या मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। तो यहाँ पर तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो डिनोमिनेटर को एक्स लेट करके न्यूमरेटर को x-4 लिख सकते हैं, या आप न्यूमरेटर को x लेट करके डिनोमिनेटर को x+4 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x+4। ठीक है, तो ये तो हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे चलिए ये भी लिख देता हूँ कि हमारा जो फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, x/x+4। ये लीजिए, ये तो फ्रैक्शन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या दिया हुआ है, सीधा ही क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें और आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया है इस फ्रैक्शन में, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस फ्रैक्शन में वो बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी 1 प्लस करिए और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 हो जाता है। क्लियर है, बस समझ आ गया, इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकाल देनी है, वो न्यूमरेटर होगा और उसमें +4 करके डिनोमिनेटर आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए x+1 को तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और नीचे क्या हो गया, देखिए x+5, ये भी ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू 1/2 लिख दूं यहाँ पे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो x+5 एज इट इज़ आप लिख दीजिए, चाहे तो ब्रैकेट भी नहीं लगाएं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके ये नंबर उतने ही रहते हैं। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होके स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2x+2 इज इक्वल टू x+5। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2x के साथ मैं x को बुला लेता हूँ और 5 के साथ मैं 2 को भेज देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया x इज इक्वल टू 3। तो न्यूमरेटर तो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटे तरीके से लिख देता हूँ, न्यूमरेटर जो है स्टूडेंट्स वो है x इज इक्वल टू 3 और डिनोमिनेटर क्या था, x+4। इसका मतलब 3+4 कर दूंगा मैं, तो ये आंसर आ जाएगा 7। तो जो फ्रैक्शन आया है आपका क्या है स्टूडेंट्स, तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आया वो आया है 3/7। तो ये आपका फ्रैक्शन है। आप चाहें तो इसको चेक भी करके देख सकते हैं, आइए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक फ्रैक्शन है, अगर इसमें मैं +1 ऊपर भी करूँ +1 नीचे भी करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर +1 कर देता हूँ तो ये 4 हो गया, नीचे +1 करता हूँ तो 8 हो गया। 4 और 8 कटने के बाद क्या हो गया, 1/2। ये लीजिए आपका आंसर भी चेक हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।